नमस्कार। कॉलेज के प्यारे साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज एक और टॉपिक शुरू होने जा रहा है कोलॉइड की प्रॉपर्टीज पर। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और भी दूसरे वीडियोस हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड हो, फ्री में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम ऐसे नहीं है कि आपको 500 रुपये या सर्विस चार्ज या टेक्निकल खर्चा वर्चा किसी कैसे भी आपकी तरफ से 1 रुपया खर्च नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। कल भी मैंने आपको कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा साथ दें तो हम लोग बहुत अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को सर्कुलेट करें। हो सकता है कोई टॉपिक उनका कमज़ोर है, कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसको सीधा अपन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। कोलॉइड जो है, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको हिंदी में अपन अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? डेल्टा पी, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो ये लोग शो करते हैं। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है कलर की। देखिए, ये सवाल 200% परीक्षा में आ रहा है। कलर कोलॉइड देता है, ट्रांसमिट लाइट में अलग देता है, रिफ्लेक्ट लाइट में अलग देता है। गोल्ड का कलर जैसे जैसे फाइन करते जाओगे रेड कलर का हो जाएगा। रेड से वो पहले पर्पल होते हैं, पर्पल से ब्लू होते हैं, ब्लू से फाइनली गोल्ड होते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये ऐसे मूवमेंट होती है कोलॉइड्स की। रेड मूवमेंट इज ब्राउनी मूवमेंट। कोलॉइड जो होता है वो इरेगुलर मूवमेंट करता है, डेट इज ब्राउनी मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोलॉइड पे या तो पॉजिटिव होता है या कोलॉइड नेगेटिव होता है। कोलॉइड का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोलॉइड या तो क्या होगा बेटा जी, पॉजिटिव होगा, या कोलॉइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि कोलॉइड एक चार्ज वाला होगा। 90% बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं कि कोलॉइड पर दोनों चार्ज होते हैं। दोनों नहीं होंगे बेटा, एक ही चार्ज होगा। अब वो चार्ज क्या होता है, जो बच्चे मेरे साथ सीख जाएंगे वेल एंड गुड है, जो नहीं सीखेंगे उनकी मर्जी है। सवाल तो अपन एनसीईआरटी से सिखा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डायरेक्ट वहीं से ही आरपीएससी बनाते हैं, तो अपन वहीं से सीखेंगे। पॉजिटिव कोलॉइड और दूसरा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नेगेटिव कोलॉइड। पॉजिटिव कोलॉइड क्या होते हैं, याद रखना बेटा। पॉजिटिव कोलॉइड एक तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, किसी के भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या बेसिक डाई, ईओसिन वगैरह जो है बेसिक डाई, और हीमोग्लोबिन ब्लड में, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो, ये सारे जो है वो क्या है आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव ध्यान देना, किसी भी मेटल का सोल, कोई भी, जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, एसएन, कुछ भी ले लो, तो उसका जो सोल होगा वो सोल तो होगा आपका नेगेटिव। अच्छा, सल्फाइड, कोई भी सल्फाइड जो है वो भी नेगेटिव सोल है, ये काम लूंगा मैं आगे। एसिडिक डाई,
ये भी क्या है, नेगेटिव है। गम, स्टार्च, क्ले, चारकोल, जेलेटिन, ये ये सारी चीजें जो होती है वो क्या होते हैं आपके नेगेटिव कोलॉइड होते हैं। तो ये कुछ एक मेन प्रॉपर्टीज है कोलॉइड्स की जो हम लोगों को पढ़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज प्रॉपर्टी है। अब चार्ज प्रॉपर्टी कैसे पता चलती है किसी में कि किसी में चार्ज है, तो एक कंसेप्ट आएगा आपके, इलेक्ट्रोपोरेसिस। क्या कंसेप्ट आएगा, इलेक्ट्रोपोरेसिस। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या होता है, मान लीजिए किसी कोलॉइड पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पर हमने करंट फ्लो किया। क्या फ्लो किया, करंट फ्लो किया। तो ये जो आयंस हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेसिस। आप समझे होंगे, मैं आपको जब डायग्राम बना के बताऊंगा, हो सकता है आपके आरपीएससी इस बार ऐसा डायग्राम दे। इनिशियल डायग्राम तो ये होगा, और फिर जब आगे फाइनल डायग्राम देगा वो यहाँ तक ले जाएगा इसको, ये ऐसे। तब आपसे पूछा जा सकता है कि कोलॉइड किस नेचर का है। तो आप देख रहे होंगे नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कोलॉइड पॉजिटिव होगा। अब वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा इनमें से कौन सा है। अब लो, हो गए तुम्हारे तो मोए मोए हैं ये। तो अब जो नेगेटिव हो गए वो तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे नहीं, जो पॉजिटिव होंगे वो ही जाएगा, यानी कि ऑक्साइड जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार से कोलॉइड पर चार्ज, देखो मैं फिर कह रहा हूँ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज आपको आना चाहिए। एक होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा आराम से समझना। जैसे मान लीजिए कोलॉइड है ना, ये कोलॉइड है। अब इस कोलॉइड पर आपने क्या किया, कोई लाइट पास की, कोलॉइड से लाइट पास की, तो जहां जहां से लाइट जा रही है वो आपको दिख रही है ना, इतने दूर से टिंडल इफेक्ट देख रहे हो, गुड। ऐसे नहीं देखना है, यहां से देखना है 90 डिग्री एंगल पर। जिगमोंडी ने एक माइक्रोस्कोप लगाकर यहाँ से चेक किया था, अभी आपको डायग्राम बताऊंगा। तो टिंडल इफेक्ट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करनी है, कहाँ से, कोलॉइड के तरफ से, जिससे कि आपको कोलॉइड का क्या शो हो जाए, पाथ शो हो जाए। तो इस प्रकार सारे कोलॉइड जो हैं वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो हमने एक पढ़ लिया कोलॉइड पर चार्ज होता है, दूसरा हमने पढ़ लिया कोलॉइड जो होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तीसरा हमने पढ़ लिया कोलॉइड जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ब्राउनी मूवमेंट शो करते हैं, चार्ज भी आपका ये समझ में आ गया, क्लियर। अब जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है सर, अगला कोएगुलेशन, यानी कि कोलॉइड में यदि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, कोई नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव मिलाते हो या पॉजिटिव में नेगेटिव मिलाते हो, तो कोलॉइड प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोलॉइड नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको कोएगुलेशन कहते हैं। सर क्या हुआ, हम समझे नहीं। मान लीजिए यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये पॉजिटिव कोलॉइड है, क्लियर। अब इसमें कोई मान लो नेगेटिव आयंस आप मिला दो, जैसे ही आप नेगेटिव आयंस मिलेंगे ये कोलॉइड क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने को ही क्या कहते हैं अपन, कोएगुलेशन। और ये जो कोएगुलेशन है ये एक प्रिंसिपल से दिया जाता है, और उस प्रिंसिपल का नाम है हार्डी सुलजे प्रिंसिपल। सुलजे, सुलझे हुए हैं ये, हार्डी सुलझे प्रिंसिपल। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है कि कोएगुलेशन की जो पावर है वो किससे दी जाती है। पानी पी लेते हैं, पानी नहीं पी सकते।
कोएगुलेशन की जो पावर है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है चार्ज पर। यानी कि मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस, ज़्यादा चार्ज किसका दिख रहा है? ज़्यादा चार्ज आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम +3 का। तो इसकी कोगुलेशन पावर क्या है? ज़्यादा है। कोई आपसे पूछे फॉस्फोरस -3, सल्फेट -2, Cl-, सीधा सवाल बना हुआ है, तो किसकी ज़्यादा है साहब? इसकी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल, कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। अब सवाल ये बनता है, कोगुलेशन पावर को और क्या कहते हैं? तो इसको फेकोलेंट पावर भी कहते हैं, फेकोलेटिंग पावर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको ऊर्णन क्षमता के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में ये फेकोलेटिंग पावर है। आप लोग साथ में बने रहिए, अभी अपन एनसीईआरटी से भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देखेंगे और फिर अपन जो है आगे चलेंगे। क्लियर है? तो फेकोलेटिंग पावर और ये। अब एक लास्ट में आपको सिखा देता हूँ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, फिर अपन सीधा एनसीईआरटी पर चलते हैं। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे बच्चे गुन्नू ने कोई गलती की, गलती करते तो माता जी उसको जिमाते हैं। ज़्यादा नहीं जिमाना चाहिए, लेकिन बच्चों को हल्का फुल्का सप्ते 2 सप्ते में समझा देना चाहिए प्रेम से कि भाई बच्चा कोई गलती ना करे। अब मान लो गुस्से में उन्होंने जिमाना शुरू कर दिया, मान लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो ये नीचे बैठ गया बेचारा। फिर मान लो मैं हूँ, मैंने इसको संभल दिया, मैंने कहा बैठ बैठ बैठ, रुको रुको, तो मैंने इसको प्रोटेक्ट किया। किससे? इससे। तो ये जो है ये तो आपका कोलॉइड है। कौन? गुन्नू। ये जो इसको मार रहा है ये मान लो इलेक्ट्रोलाइट है, और जो इसको बचा रहा है वो क्या है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। आप समझ पा रहे हैं क्या? ए स्पेसिफिक कंपाउंड विच प्रोटेक्ट द कोलॉइड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन। जो उसमें कोगुलेशन हो रहा है उसको वो क्या कर देता है? रोक देता है। जब वो उसको रोक देता है तो वो प्रोटेक्टिंग कोलॉइड होता है। उसकी पावर जो होती है प्रोटेक्टिंग पावर होती है, और उसको हम लोग गोल्ड नंबर में शो करते हैं। जो गोल्ड नंबर अपन लोग पढ़ते हैं उसमें इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। क्लियर? अब अपन एनसीईआरटी खोलते हैं। देखो बच्चों, अपने जो कोलॉइड है इसमें 8 से 10 सवाल आएंगे, तो सीधे एनसीईआरटी से आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा आपको उस पर थ्योरी में समझा नहीं पाऊंगा, सीधा यहीं से बताऊंगा, क्योंकि सवाल जो है वो सीधा यहीं से आएगा। पहला है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या सवाल आएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए आपका सवाल आता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। तो एक मिनट, अपन इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड जो है वो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अपन सब जानते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है भैया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? दूसरा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्मॉल ऑर्डर में, ये 2-3 बार सवाल मैंने अलग अलग एग्जाम्स में देखे हुए हैं कि कोलॉइड भी प्रॉपर्टी शो करते हैं कोलिगेटिव, ट्रू सॉल्यूशन भी प्रॉपर्टी शो करते हैं कोलिगेटिव, लेकिन यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो कम ऑर्डर में है। सर हम समझे नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है और यहाँ पर कोलोइडल का ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रेशर कम होगा, तो कोलोइडल का प्रेशर जो होगा कम होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा है टिंडल इफेक्ट। देखिए मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया था, वापस बता रहा हूँ कि यदि किसी कोलोइड से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की जाती है तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो पाथ है वो आपको दिखेगा, तो वो होता है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की 2 कंडीशन आई।
बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है सर? एक तो पार्टिकल की साइज और वेवलेंथ जो आप डाल रहे हो वो अप्रोक्स इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा फेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जो होता है, म्यू फेज फेज और म्यू फॉर मीडियम, ये जो है वो क्या होना चाहिए? अप्रोक्स इक्वल होना चाहिए। सॉरी, इसमें तो सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, और वेवलेंथ और वो जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं अपन, ये रही इनकी टिंडल इफेक्ट की कंडीशन। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन यही है, सबसे पहली ये वाली कंडीशन, क्या इनकी वेवलेंथ और पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए? अप्रोक्स सेम होनी चाहिए, नॉट मच स्मॉलर, मतलब ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, वो क्या होना चाहिए आपका? सफिशिएंट अमाउंट में डिफरेंट होना चाहिए, फेज में अलग होना चाहिए और मीडियम में अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दोनों एक ही चीज हो जाएगी। जब दोनों एक हो जाएगी तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट पक्का सवाल आ रहा है। अगला, ब्राउनियन मूवमेंट। हाँ, टिंडल इफेक्ट किसने बताया था? जिगमोंडी ने। कलर, कलर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें कलर आता ही आता है। क्या? जो कोलोइडल होते हैं वो कलर शो करते हैं, ट्रांसमिशन लाइट में अलग करेंगे। जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे रियल में पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, वो जानते हैं कि सवाल कहाँ से बनता है। सवाल यहाँ से बनता है, ट्रांसमिशन लाइट में अलग कलर आएगा और रिफ्लेक्ट लाइट में अलग कलर आएगा। देखते हैं, मिल्क और वाटर का कोई कोलोइड है, वो ब्लू कलर देता है किसमें? रिफ्लेक्टेड लाइट में। ब्लू कलर किसमें देता है भैया? रिफ्लेक्टेड लाइट में। और ट्रांसमिट लाइट जब आ जाएगी तो वो कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। क्लियर? आगे गोल्ड सोल का बताया था मैंने, जैसे जैसे आप उसको फाइन करते जाओगे वो रेड कलर का होगा। एक सवाल भी आया था शायद, उसको नैनो केमिस्ट्री में ले गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो सवाल यहाँ से था कि पर्पल जो कलर है, फिर गोल्डन कलर है और रेड कलर है, ये कोलोइड की साइज पे डिपेंड करता है। तो यदि आप फाइन डिवाइडेड है गोल्ड है तो वो आपका रेड कलर का होगा, और धीरे धीरे यदि साइज बढ़ाते जाते हैं तो फाइनली वो किस कलर का हो जाता है? गोल्डन कलर। अगला देखिए, ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट क्या कहता है? पढ़िए तक एक बार। एक्चुअली मैं बार बार इसलिए उस तरफ जा रहा हूँ कि माइक जो है बंद नहीं हो जाए। अभी भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें वो बंद हो गया था। हाँ, ब्राउनी मूवमेंट। एक मिस्टर ब्राउन बुरेलाल जी थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो ब्राउनी मूवमेंट होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, चार्ज की आप लोग याद कर लीजिए। वैसे भी आपको याद हो गया, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बेसिक डाई, हीमोग्लोबिन इन ब्लड पॉजिटिव, और उधर देख लो मेटल सोल, मेटेलिक सल्फाइड, एसिडिक डाई, चारकोल, क्ले, और ये जो बाकी चीजें हैं ये सब आपकी क्या होगी? नेगेटिव कोलोइड में इंक्लूड होगी। क्लियर सर? अब चार्ज कैसे आता है ये चीज आपको सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप Ki में AgNO3 मिलाते हो, सुनना बेटा, और AgNO3 में Ki मिलाते हो तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। Ki में AgNO3 मिलाया, क्या मिलाया? Ki में आपने क्या मिलाया भैया? AgNO3। या आप क्या कर रहे हो? या अपन कर रहे हैं AgNO3 में Ki मिला रहे हैं। AgNO3 में क्या मिला रहे हैं अपन लोग? Ki मिला रहे हैं। तो आप देखिएगा, when सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एड टू पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और जस्ट इसका रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसको मान के चलिए, परीक्षा में असेसन रीजन में सवाल बन सकता है और बनेगा। FeCl3 का मैं सिंपल सा आपको सिखा देता हूँ। FeCl3 यदि बेसिक मीडियम में लेते हो तो नेगेटिव बनता है, और वाटर में लेते हो तो वाटर में जब भी आपने देखा होगा वाटर तो H3O+ होता है,
तो इसका जो कोलोइडल सोल होता है वो +3 का होता है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, यदि आपने नेगेटिव लिया तो ये बनेगा, और पॉजिटिव लिया यानी कि केवल वाटर लिया तो ये बनेगा। ये सवाल भी पूछा गया है कि FeCl3 इन हॉट वाटर गिव द विच टाइप ऑफ कोलॉइड। तो हॉट वाटर में भाई साहब पॉजिटिव देते हैं। ठीक है बड़े भैया, समझ में आ रहा है। ये चीज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल जो है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लेयर बन गई है, आयोडीन माइनस, और ये जो आगे वाली लेयर है ना बेटा, ये लेयर तो मोबाइल लेयर होती है, और ये जो लेयर है ये स्टेशनरी लेयर होती है। इनको बोलते हैं डबल लेयर। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी का इनाम सर ने क्या दिया है, जीटा पोटेंशियल। गारंटी है जीटा पोटेंशियल पर जब जब सवाल बना है बच्चे इसको गलत करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि जीटा पोटेंशियल जो है वो होता क्या है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे बच्चे गलत करते, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन अपन लोग सिली मिस्टेक कर जाते हैं। अपने को आता सब है, पढ़ा सब है, सब जानते हैं कि हाँ जीटा पोटेंशियल ये, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ हाँ करने से नहीं, आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए व्हाट इज द जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इन कोलॉइड। कोलॉइड में दो फेज होती है, एक फिक्स फेज होगी, एक डिफ्यूज फेज होगी। इसी को ये क्या कहते हैं, डबल लेयर कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, जीटा पोटेंशियल है। ठीक है सर। अब अगला टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि या तो ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है। तो यदि ये नेगेटिव और पॉजिटिव की ओर माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेट करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डायग्राम दिया हुआ है, हो सकता है आपसे डायग्राम पूछ ले। क्या पूछ ले, यदि इस तरफ जा रहे हैं तो आप खुद चेक करके देखो, देखें ये इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव की ओर, यानी कि ये जो कोलॉइड है वो नेगेटिव है। और यदि इस तरफ जाते हैं, मतलब साइन जो है वो अपोजिट साइन लगा रखे हैं। यदि आप नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और पॉजिटिव है तो आप किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की ओर जाएंगे। अगला है कोएगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कोएगुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लेटिंग, मतलब नीचे बैठना कोलोइड पार्टिकल बाय यूजिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन या प्रेसिपिटेट, यानी कि सेटल डाउन होना स्लेटिंग कहलाता है। ये किस किस से हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लो, मिक्सिंग ऑफ अपोजिट चार्ज कर लो, गर्म कर दो उसको, डायलाइसिस कर दो उसका, या इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर दो। तो ये सब लायोफोबिक के लिए, काफी बच्चे नहीं समझते इसको, लायोफिलिक और फोबिक। तो जो नहीं समझते हैं वो अपना पीछे वाला जो वीडियो है उसको आप देखें, ये तीसरा वीडियो है। जल्दी हम लोग सवाल जवाब की भी एक लाने वाले हैं सीरीज, और उसके बाद आगे। हाँ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हार्डी-शुल्ज़ प्रिंसिपल, जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रकार से ये, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो लायोफोबिक के लिए थे, एक इसके लिए है लायोफिलिक के लिए। लायोफिलिक में क्या करो, या तो आप इसमें सूटेबल सॉल्वेंट यूज कर लो, या इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, या तो आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला के भी कोगुलेट कर सकते हो। पानी पी लेते हैं, पहले पिया था उसमें था नहीं। दूसरा लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, याद करो गुन्नू, गुन्नू के मम्मी और मैं मार रहे थे उसको, बचाया, तो वही गोल्ड नंबर होता है। मतलब यदि किसी कोलॉइड को कोगुलेट करना है और कोई दूसरा चीज जो उसको कोगुलेशन से रोकता है, जो रोकने वाला है वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, और जितने मिलीमोल पर ग्राम, मिलीमोल पर लीटर में है, मिलीमोल पर लीटर ही होगा मेरे हिसाब से, वो आपका क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा। कोगुलेशन पावर किस में लेते हैं, मिलीमोल पर लीटर में। गुड, तो ये गोल्ड नंबर भी किस में लिया जाएगा, मिलीमोल पर लीटर में लिया जाएगा।
हाँ, कोगुलेशन पावर 2 घंटे में ली जाती है। देखो इस चीज़ को, यहाँ पे भी सवाल आता है, पर आवर नहीं है, पर 2 आवर है। कई बार बच्चा इसको क्या कर देता है, पर आवर में जब चेंज करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। 2 आवर है। अब 90% बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। कैसे? मान लीजिए किसी की कोगुलेशन पावर 4 दी हुई है, तो 4 दी हुई तो वो ऑटोमेटिकली 2 आवर के लिए, तो 1 आवर के लिए उसकी जो कोगुलेशन पावर है वो कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। वो आपको यूनिट में देखना पड़ेगा कि वो 2 आवर के लिए लिखी है या खाली ऐसे लिखी है कोगुलेशन पावर इज़ 4, तो फॉर 1 आवर, तो 1 आवर के लिए उसकी कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है? प्रोटेक्शन कोलॉइड इमल्शन ये लास्ट टॉपिक होगा, जो अपन बाद में पढ़ाएँगे। तो इस प्रकार से ये मोटा-मोटा आपका एक टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाता है। इसको आप पढ़ें एक बार, अपने घर पे भी जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ें, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें। आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे अ, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो अपन लोग और भी बहुत सारी चीज़ें आगे करेंगे। टेस्ट सीरीज़ का प्लान है, बुक लॉन्च करने का प्लान है, ये सारी चीज़ें जो है वो सब आपके लिए ही है। ठीक है? तो थैंक यू, गुड नाइट।